जय हिंद साथियों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं हम लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज 18 अप्रैल है। 18 अप्रैल का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सुविचार है, आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। तो दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और ऊंची सोच रखनी चाहिए। उसका अगर कुछ परसेंट भी अगर हिस्सा हम लोगों को मिलता है तो तब भी हम लोग क्या रहेंगे, सफल रहेंगे। तो हमारी जो सोच होनी चाहिए एकदम बिल्कुल ऊंची होनी चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने भारत में पहली बार किस ट्रेन में एटीएम की शुरुआत की है? वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस, पंचवटी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस। तो कौन से हो जाएगा ये? पंचवटी एक्सप्रेस। ये पंचवटी एक्सप्रेस है, ये मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से मनमाड जंक्शन तक जाती है। तो इसी में शुरू किया गया है, पहली एटीएम की शुरुआत की गई है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तेलंगाना राज्य का लक्ष्य किस वर्ष तक 20 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन करना है? निम्नलिखित में से तेलंगाना राज्य सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन करना है? तो दोस्तों यह हो जाएगा 2026, 2028, 2030, 2035। तो कब तक का टारगेट है? 2030 तक का है। अब इसमें बात आती है तेलंगाना की। किसकी आती है? तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। अच्छा, वर्तमान में सीएम कौन है? तो सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा है। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ की विधानसभा सीटें की तेलंगाना की, तो विधानसभा सीटें 119 हैं, लोकसभा सीटें 17 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 7 हैं। राजकीय पक्षी क्या है? पालीपट्टा है, इसे बोलते हैं भारतीय रोलर के नाम से भी जानते हैं। पशु क्या है? जिंका है, इसे हिरण कहते हैं। वृक्ष क्या है? राजकीय जम्मी चट्टू है। और पुष्प क्या है? तांगेदू है। अगर हम तेलंगाना के लोक नृत्य की बात करें तो लांबी, धीरसा, गुसाडी, दप्पू, बथुकम्मा। और उत्सव क्या है? बोनालू है, बथुकम्मा है, दशहरा है, उगादी है। ठीक है, ये सब क्या हो गए आपके, जो है तेलंगाना के बारे में हो गए। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने अरब लोग दूषित जल का उपयोग करते हैं? तो 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब। कितने लोग करते हैं भैया? 2 अरब लोग दूषित जल का जो है उपयोग करते हैं। एक बात कौन बोला है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है? जिनेवा है, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा है। और अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस एडनाम है। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडनाम है। अच्छा, इसमें WHO है। WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका ने चीन पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया है? तो देखिए, अमेरिका तो एकदम चाइना के पीछे पड़ गया है। कितना लगा दिया है टैरिफ? 245% की टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, तो कौन लगाया है? अमेरिका ने लगाया है। तो अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह लगाया गया है, सामानों पर जो आयात निर्यात होते हैं। ठीक है, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है। और मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप है। चीन है, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। मुद्रा क्या हो जाएगी? युवान हो जाएगी। चीन पर लगाया गया है, अमेरिका ने लगाया है। भारत विश्व के डिजिटल डेटा में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देता है? तो भारत विश्व के डिजिटल डेटा में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देता है? तो 12%, 18, 20, 25।
कितना करता है यह? 20% का योगदान करता है। हाल ही में किस तारीख को विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया है? 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल। तो विश्व क्वांटम मनाया गया है 14 अप्रैल को। इसकी कोई थीम नहीं है, ठीक है ना। 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बैसाखी दिवस मनाया जाता है। और 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है हिमाचल दिवस और विश्व कला दिवस भी मनाया जाता है। 16 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने कहाँ राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम का एक विशेष सत्र आयोजित किया है? तो कहाँ किया है इन्होंने? गुजरात में, दिल्ली में, असम में, महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में किया है इन्होंने। कौन किया है? आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय यानी कि आयुष मंत्री है कौन? सर्वदानंद सोनोवाल हैं वर्तमान में, ठीक है ना। तो कौन सा कार्यक्रम उन्होंने किया? राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम। तो ये दिल्ली में किया गया है। दिल्ली की राजधानी, सॉरी, दिल्ली राजधानी है पूरे भारत की, ठीक है ना। इसे एनसीआर भी बोलते हैं। यह बनाया गया था 69वां संविधान संशोधन के तहत इसको बनाया गया था। अब बात आती है दिल्ली की। अब दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, जो कि चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। दिल्ली की अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 7 है, राज्यसभा सीटें 3 हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70 हैं, ठीक है। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को हुई थी। असम की राजधानी दिसपुर है। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान पर संगोष्ठी मेघालय 25 का संस्करण आयोजित किया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा किया है इन्होंने? तीसरा संस्करण किया है। पहला कब हुआ था? तीसरा देखिए 14 अप्रैल को हुआ है। पहला हुआ था 2023 में और दूसरा कब हुआ था? 2024 में हुआ था, ठीक है ना। तो कौन किया यहाँ पे है? भारतीय नौसेना, यानी कह सकते हैं कि इंडियन नेवी ने किया है। इंडियन नेवी ने किया है। तो इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को की गई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च अदालत ने कांवरे की पंचखाल नगर पालिका में चल रहे ईंट भट्ठों को बंद करने का आदेश दिया है? तो सर्वोच्च अदालत ने दिया है। तो भारत की, भूटान की, नेपाल की या डेनमार्क की? तो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? पंचखाल नगर पालिका में चल रहे ईंट भट्ठों को बंद करने का आदेश दिया है, ठीक है ना। अब बात आती है नेपाल की। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। मुद्रा क्या हो जाएगी? नेपाली रुपया। अब ये क्यों बंद करवाया गया है? तो इसका जो उन्होंने विवरण दिया है, पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण प्रदूषण की वजह से जो है बंद कराने का आदेश दिया है। बात आती है अन्य ऑप्शन की, जैसे भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। मुद्रा क्या हो जाएगी? न्यूट्रम हो जाएगी। भारत की राजधानी नई दिल्ली। इसकी स्थापना क्या हो जाएगी? राजधानी क्या हो जाएगी? नई दिल्ली। मुद्रा क्या हो जाएगी? भारतीय रुपया। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपहेगन है और मुद्रा क्या हो जाएगी? डेनिश क्रोन हो जाएगी। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है? ओमान में हुई है, ऑस्ट्रिया में, ब्राज़ील में, सीरिया में। तो ये कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया है और मुद्रा क्या हो जाएगी? ब्राज़ीलियन हो जाएगी। अब इसमें बात आती है ब्रिक्स की। ब्रिक्स का फुल फॉर्म हो जाएगा, देखिए, सब देशों का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बी से क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। आर से क्या हो जाएगा? रसिया। आई से क्या हो जाएगा? इंडिया। सी से क्या हो जाएगा? चाइना। और एस से क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। यही फुल फॉर्म है। इसका जो मुख्यालय है शंघाई चीन में है। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 16 जून को हुई थी, 2009 को हुई थी। उद्देश्य क्या है? शांति, सुरक्षा, व्यापार और विकास और सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है ना। शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देने का एक मुख्य उद्देश्य है। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल। कब मनाया जाता है भैया? तो यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कुछ छोटा क्या ऊपर?
हाँ, इसके बारे में बताना भूल गए। जैसे अन्य ऑप्शन भी आए, जैसे ओमान, ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगी? वियना। मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। मुद्रा क्या हो जाएगी? सीरियाई पाउंड। ओमान का ओमानी रियाल हो जाएगा। चलिए, विश्व धरोहर दिवस के क्या बताए हैं आंसर? 18 अप्रैल बताए हैं। थीम क्या है? आपदाओं और संघर्षों से खतरे में बड़ी विरासत। ठीक है ना। 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पुलिस दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफोलिया दिवस। और 19 को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 आयोजित किया गया है? तो कब किया गया भैया? बिहार, मतलब कहाँ किया गया है पूछा है ना, किस राज्य में? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को हुई थी। यहाँ के सीएम की बात करें तो सीएम नीतीश कुमार है। यहाँ पे गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा सीटें 40 हैं, राज्यसभा सीटें 16 हैं, और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 243 हैं। ठीक है। अच्छा, बिहार के लोक नृत्य की बात करें, देखिए जाट जटिन बहुत बार पूछा गया है। कर्मा है, कजरी है, झूमर है। उत्सव क्या है? यहाँ का बहुत फेमस उत्सव है छठ पूजा। उगा ही सूरज देव, भोरे भिन्न सहारा। और दूसरा क्या हो जाएगा? मकर संक्रांति हो जाएगी। अगर यहाँ के हम राजकीय पक्षी की बात करें बिहार की, तो राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। हाँ भैया, गौरैया है। और राजकीय पशु क्या है? बैल है। मछली क्या है? मंगूर मछली है। और मिठाई क्या है? दुधौरी। और राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। राजधानी क्या है? गांधीनगर। गोवा की राजधानी पणजी है, लेकिन कौन बताए गोवा की स्थापना कब हुई थी? हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? ये चेन्नई में शुरू हुआ है, पुणे में हुआ है, नासिक में हुआ है, नागपुर में हुआ है। तो कहाँ हुआ है? ये है पुणे में हुआ है। ठीक है ना। तो पुणे कहाँ पड़ेगा भैया, कौन से राज्य में? तो ये पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में। अब इसमें बात आती है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। मुद्रा क्या हो जाएगी? सोम हो जाएगी। आगे चलते हैं। हाल ही में किस अभिनेता को चीन में मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है भैया? तो किया गया है, यह आमिर खान को किया गया है। हाल ही में किस राज्य में उत्खनन के कारण सबसे ऊंची जैन मूर्ति खतरे में है? वाह भाई। हाल ही में किस राज्य में उत्खनन के कारण सबसे ऊंची जैन मूर्ति खतरे में है? तो राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तेलंगाना में जो जैन मूर्ति बनाई गई है वह खतरे में आई। खतरे मतलब जो है, हो सकता है कि जो है उसको हानि पहुंच सकती है, इससे गिरने का डर हो या कुछ मतलब जो वहाँ की मिट्टी खिसकने का डर हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। वर्तमान में सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा है। तेलंगाना की विधानसभा सीटें 119 है, लोकसभा सीटें 117 है, राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 7 होती हैं। राजकीय पक्षी क्या है? पालपिट्टा है, यानी कि भारतीय उर्र के नाम से भी जानते हैं। राजकीय पशु क्या है? जिंका, हिरण है। और वृक्ष क्या है? जम्बी चिट्टू। और पुष्प क्या है? तांगेदु। लोक नृत्य की बात करें तो लांबी, धीरसा, गुसाडी, दप्पू, बथुकम्मा। ध्यान सुनिएगा। उत्सव क्या है? बोनालू, बथुकम्मा, दशहरा, उगादी। ठीक है ना। ये हमारे हो गए करंट अफेयर। अब बढ़ते हैं स्टैटिक जीके की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो कांगड़ा घाटी, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर बंगाल। तो इसके लिए क्या है? मराठवाड़ा है। निम्नलिखित तो कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो यह है गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती। ताप्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताप्ती।
निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ट्रांसजेनिक तकनीक से संबंधित नहीं है? ट्रांसजेनिक तकनीक से संबंधित नहीं है तो डॉली भेड़, बीटी कपास, बीटी बैंग, गोल्डन चावल। तो डॉली भेड़ है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल गहन कृषि प्रणाली के अंतर्गत उगाई जाती है? तो ज्वार, बाजरा, धान, तुअर। क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किस भारतीय नेता का प्रसिद्ध नारा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक का था। इन्होंने जो है होम रूल आंदोलन चलाया था, इन्होंने ही गणेश महोत्सव शुरू किया और इन्होंने ही शुरू किया था छत्रपति शिवाजी महोत्सव। ठीक है ना। इन्हें गरम दल का नेता कहा जाता था। ये वैलेंटाइन रोल था, इन्हें बोल दिया था जो है बाल गंगाधर तिलक भारत के अशांति के जनक हैं। तो ये इनके ऊपर केस करने के लिए लंदन चले गए थे। जब वहाँ से रिटर्न आते हैं तो इनका जो आंदोलन था वो समाप्त हो चुका था। आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक यात्रा के दौरान लिखी गई थी? महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक यात्रा के दौरान लिखी गई थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे।